नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड की खास पेशकश सिस्टम का रियलिटी चेक में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जी बिहार झारखंड जनता से जुड़े हुए बड़े मुद्दों को लेकर एक बड़ी मुहिम चला रहा है, जिसमें हम हर मुद्दे की तह तक जाते हैं और उससे जुड़ी हुई जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी मुहिम चलाई गई, मुहिम का बड़ा असर भी हुआ और अब जी बिहार झारखंड आपको बता दें शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी मुहिम चला रहा है। हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों में शिक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक हम करते हैं और जनता को वहां की हकीकत दिखाते हैं। सिस्टम के रियलिटी चेक में आज हम बात करेंगे अरवल जिले की, जहां पर जी मीडिया की टीम ने जिले के कई सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। कई स्कूलों में 9वीं और 10वीं में पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। आपको बता दें छात्रों के दाखिले तो हो गए हैं पर शिक्षक वहां पर बहाल नहीं हुए हैं। बात करें मिडिल स्कूल। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्कूल की तो आपको बता दें मिडिल स्कूल के शिक्षक 1-2 विषय उन्हें पढ़ा देते हैं, बाकी उन्हें तैयारी खुद करनी पड़ती है। हमें एक ऐसा स्कूल भी नजर आया जहां पर पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। बच्चे खेतों से गुजरकर स्कूल पहुंचते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों के स्कूल जाने का सफर कितना मुश्किल है, अरवल की इन तस्वीरों से आप साफ समझ सकते हैं। हर दिन ये स्कूली बच्चे खेतों के बीच से गुजरते हैं क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। जी मीडिया की टीम ने जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय सकरी इब्राहिमपुर के छात्र और शिक्षक सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। सर, यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या है रास्ता का। बरसात में बहुत हम लोग को दिक्कत होता है आने में। हम लोग का क्या, बच्चे को भी आने में गिर जाता है, किताब कॉपी भीग जाता है, हम लोग भी गिर जाते हैं। यही बहुत बड़ा है। तब है कि ग्रामीण लोग जब ज़मीन देंगे तभी ना होगा। और हाई स्कूल में टीचर नहीं है, बहाल हुए हैं। जो हैं हम लोग 6 to 8 वही पढ़ा रहे हैं किसी तरह। हमें कई ऐसे स्कूल मिले जहां 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। स्कूल अपग्रेड कर दिया गया पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। मिडिल स्कूल के शिक्षक ही 1-2 क्लास लेते हैं, बाकी छात्रों को खुद पढ़ाई करनी पड़ रही है। हमको यही दिक्कत है कि 2 साल से स्कूल 10 हो चुका है इस स्कूल में, लेकिन आज तक कोई टीचर ही नहीं आए हम लोग का पढ़ाने के लिए। जिससे हम लोग को जो जूनियर टीचर पढ़ा देते हैं वही हम लोग पढ़ लेते हैं और घर पे स्टडी करना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को मतलब टीचर लोग आते तो हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, कभी चालू भी नहीं हुआ। तो हम लोग को मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर टीचर लोग होते हैं तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सिर्फ हम अपन घर से मेहनत करके पढ़ाई करके जो एग्ज़ाम होता है उसमें लिखते हैं। सर कैसे बोर्ड के एग्जाम में? सर कोई टीचर नहीं, जितना होम ट्यूशन में पढ़ते हैं उतना आता है, जितना लिख देते हैं। सर कितना देर स्कूल में रहते हो? सर लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। सर अब पढ़ाई होती है, ऐसे ही जाते हो? नहीं सर, जूनियर टीचर जो लोग आते हैं वो पढ़ाते हैं तो पढ़ लेते हैं, फिर घर पर रिपीट करके फिर यहाँ पर भी याद करके सुना देते हैं। जो जूनियर क्लास के बच्चे लोग के टीचर हैं वही हमारे क्लास में कभी कभी आ जाते हैं और हम लोग का अटेंडेंस ले लेते हैं, पढ़ाते हैं। 2 सब्जेक्ट होता है, मैथ साइंस, और उसके बाद तो नहीं होता है। खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं हम लोग और बैठे रहते हैं। सारे सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हो पाते हैं। स्कूल की शिक्षाएं भी बताती हैं कि 9वीं 10वीं में छात्रों की संख्या अच्छी खासी है, पर शिक्षक नहीं है तो नियमित पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं मिडिल स्कूल से बिलोंग करती हूँ क्योंकि मुझे 6 to 8 बच्चे को ही पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे टीचर की इतनी कमी है क्योंकि यहाँ हायर स्कूल ऑलरेडी हो चुका है, ये अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे 9-10 के बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे तो अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, लेकिन 9-10 के बच्चे बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में हैं।
9th के बच्चे लगभग आपके 99 बच्चे हैं और 113 बच्चे हैं जो 10th में हैं, लेकिन उनकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती है। इसका कारण है कि यहाँ पे शिक्षक हायर स्कूल के नहीं अवेलेबल हैं। हम लोग भी मिडिल स्कूल के टीचर हैं, तो मात्र तीन ही टीचर हैं जो मिडिल स्कूल के हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कई स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते दिखे क्योंकि बेंच और डेस्क नहीं है। हाइट हमारे यहाँ बेंच का प्रावधान नहीं है, 6 to 8 है, उसमें कुछ कमी है बेंच का। अधिकतर हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे आए और अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें। और बात है 9th क्लास की। 9th क्लास में हमारे यहाँ हमारे माननीय नीतीश जी अभी तक हमारे यहाँ शिक्षकों को उपस्थिति नहीं करवाए हैं। हम लोग आपसी सहयोग से विद्यालय चला रहे हैं। बेंच डेस्क बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन वह भी इन स्कूलों में मौजूद नहीं है। वहीं 9वीं 10वीं के छात्रों के दाखिले के बावजूद शिक्षकों की बहाली न होना बताता है छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। संजय, जी मीडिया, अरवल। तो आपने देखा स्कूल का हाल। पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ और बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा। शिक्षा व्यवस्था की यहां पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। दाखिला तो दे दिया गया बच्चों को, लेकिन यहां पर शिक्षक नहीं है। जमीन पर बैठकर बच्चों को पढ़ना पड़ता है। जो बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्कूल के लिए सड़क नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। खेतों से गुजरकर जो छात्र हैं वो स्कूल पहुंचते हैं किसी तरह मुसीबतों का सामना करके। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शिक्षक नहीं है, जहां से बच्चों का भविष्य तय होता है। वहां पर इस तरीके की कमियां जो है वो निकलकर सामने आई हैं। अरवल जिले की आपके साथ हम बात कर रहे थे, तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। तो जिस तरीके से जी मीडिया की टीम अलग अलग शहर में जाकर, अलग अलग जिले में जाकर तमाम सरकारी स्कूलों की पड़ताल करती है, वहां की जाके हकीकत जानने की कोशिश करती है ताकि जो कमियां हैं वो उजागर हो सके और उन कमियों को दूर किया जा सके। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। 9वीं 10वीं के शिक्षक नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में ठीक से जो जरूरत के सामान है वो मुहैया नहीं कराए जाते हैं। और चलिए, जी मीडिया संवाददाता संजय भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप गए थे वहां पर, आपने छात्रों से बातचीत की हुई होगी, आपने वहां पर जाकर क्या देखा? देखिए मैम, मैं बता दूं आपको, अरवल जिले के जितने भी अपग्रेड विद्यालय थे उन अपग्रेड विद्यालयों में विद्यार्थियों से बात की और विद्यार्थियों से बात करने के उपरांत सभी विद्यार्थी एक सुर में कहा कि शिक्षक के अभाव है, इसके वजह से सिलेबस पूर्ण नहीं हो पा रही। दूसरी चीज कि वो एक बैच भी शिक्षक के अभाव में पास आउट हो गई। और सोचिए कि कैसे पास आउट हो गई, शिक्षक के बिना शिक्षक के कैसे पढ़ाई हुई। और वही दूसरे विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे नदारत थे और टीचर मौजूद थे, क्लास में मौजूद थे, लेकिन बच्चे नहीं के बराबर थे। जबकि दूसरे विद्यालय में ऐसा एक विद्यालय निरीक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि इसे विद्यालय में बच्चे बहुत थे और उनके कमरा बहुत कम थे। अच्छा संजय, एक बात और ये सामने आई है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर 9वीं और 10वीं कक्षा बड़ी कहलाती है, वहां पर भी छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। तो क्या आपने इस बारे में वहां के प्रधानाध्यापक से बातचीत की हो? उनका क्या कुछ कहना है, बहाली क्यों नहीं हो पा रही है? प्रधानाध्यापक साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने विभाग को कई बार पत्राचार किया और शिक्षक की मांग की गई, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा शिक्षक अवेलेबल नहीं किया गया, जिसके कारण जो शिक्षक हैं उन्हीं से काम चलाने की नौबत आ गई है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कहते हैं कि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इस नियुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षकों का जो गैपिंग है वो कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों प्रधानाध्यापक अपने पत्राचार के माध्यम से शिक्षकों की कमी बता देते हैं और दूसरी तरफ विभाग कहती है कि शिक्षकों की वैकेंसी नहीं है, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, जिसके कारण ये विद्यालय में शिक्षक नहीं जा रहे हैं और बच्चे इसी तरह से पढ़ाई करके पास आउट हो रहे हैं। जो शिक्षक हैं 2-3 क्लास का जो टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर है जो 7th और 8th और 9th का क्लास ले रहे हैं। जी संजय, ये तो रही जो आपने बात शिक्षकों से की।
आपने वहां के जो छात्र हैं उनसे क्या आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है, उनको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कुछ नहीं मिल रही? देखिए, बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें 1 क्लास 2 क्लास से संतुष्टि स्कूल में दिया जाता है, बाकी क्लास गैपिंग छोड़ दी जाती है। मनमौजी तरीके से विद्यालय बच्चे आते हैं और अपने मन से विद्यालय से घर जाते हैं। उनको किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है विद्यालय में देखा गया। और जब बच्चे साफ तौर पर कहते हैं कि जब शिक्षक ही नहीं है तो कैसे बैठकर चुपचाप दिन भर बैठे रहें स्कूल में और पढ़ाई नहीं करें। इससे अच्छा है कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान के सहारे वो लोग आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, और जी बिहार झारखंड भी लगातार इस तरीके की मुहिम उठा रहा है ताकि जो कमियां हैं वो निकलकर सामने आए, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। आपने भी वहां जाकर तमाम कमियां पाई और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहां पर संजय ये भी उठता है, इस तरीके की व्यवस्थाएं रही तो आखिर बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? तरह का व्यवस्था रहेगी तो जो भविष्य है, जो बच्चे भविष्य के रूप में देखे जाते हैं, उनको अगर गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर बिहार आगे नहीं बढ़ेगी और अरवल डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बढ़ेगी। तो आप निश्चित तौर पर सवाल उठेगा कि बच्चे को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है। ये आप सोच सकते हैं कि न गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं और न गुणवत्तापूर्ण शिक्षक में उस तरह का व्यवस्था है जो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाई जा सके। तो संजय, आप अरवल के जिस तरीके से आपने ये स्टोरी जो कवर की है, आप ऐसे कितने स्कूलों में गए और क्या आपने वहां के ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में सेम यही स्थिति पाई? देखिए मैम, जो हमने स्कूल का जो रियलिटी चेक किया उसमें ज्यादातर माध्यमिक विद्यालय जो अपग्रेड विद्यालय हैं, अरवल जिले में 22 वो अपग्रेड विद्यालय हैं। करीब मैंने 7 से 8 विद्यालय का निरीक्षण किया और 7 से 8 विद्यालय में मैं यही देखा कि यहाँ शिक्षकों की घोर अभाव है। कहीं साइंस का टीचर नहीं है, कहीं आर्ट्स का टीचर नहीं है। तो माने इस तरह से विद्यालय की स्थिति बनी हुई थी। और विभाग से भी पता किया तो मैंने यही देखा कि 22 अपग्रेड विद्यालय कहीं पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। वाकई संजय, तस्वीर काफी कष्टदायक, इस तस्वीर को हम कह सकते हैं जो कल का भविष्य है उनको इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें 8588899555 ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।